हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग इम्तिहान पब्लिकेशन की बीपीएससी पीटी के लिए जो प्रैक्टिस सेट आई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो आपके आने वाले 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाने की कोशिश करें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुई थी और इसके कार्यों में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा खादी के उपयोग को बढ़ावा देना, सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों का त्याग करना, न्यायालयों का बहिष्कार करना और इसके स्थान पर पंचायतों के माध्यम से न्याय करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना और अस्पृश्यता को दूर करना और सरकारी समारोहों का आमंत्रण अस्वीकार करना, ये सब जो है असहयोग आंदोलन के कार्यों में सम्मिलित था। जबकि विधायिका में प्रवेश करके गतिरोध करना ये स्वराज पार्टी या स्वराजवादियों का कार्य था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन से विधायिका में प्रवेश करके गतिरोध करना संबंधित नहीं था और स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है, द बंगाली समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो द बंगाली समाचार पत्र की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अलावा 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई पत्रिका का नाम था मराठा और केसरी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक या जीटी रोड की मरम्मत करवाई थी? तो जीटी रोड की मरम्मत लॉर्ड ऑकलैंड ने कराई थी 1939 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड की मरम्मत लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाई थी 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और इनकी सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका सुधारक थी। नेक्स्ट है, काकोरी कांड मुकदमे का सामना किसने नहीं किया? काकोरी कांड जो है वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था और इस घटना में राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी। तो इसमें चंद्रशेखर आजाद नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी कांड के मुकदमे का सामना नहीं किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य कृपलानी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है शैक्षणिक संस्थान और दूसरी तरफ है संस्थापक या संबंधित व्यक्ति। तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने स्थापित किया था, ये सही है। कलकत्ता मदरसा 1781 वॉरेन हेस्टिंग्स, तो ये भी सही है। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 जोनाथन डंकन, ये भी सही है। 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। और बेथुन स्कूल 1849 JED बेथुन, तो 1849 में JED बेथुन स्कूल की स्थापना की गई थी, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है और ये चारों सही सुमेलित हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली 1800 ईस्वी में, कलकत्ता मदरसा 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने, बनारस संस्कृत कॉलेज 1751 जोनाथन डंकन ने और बेथुन स्कूल 1849 JED बेथुन ने। तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था विधानमंडल में प्रवेश कर सरकार के कार्यों में बाधा डालना। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया? कांग्रेस के 52वें अधिवेशन 1938 में, जो कि हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, तो हरिपुरा अधिवेशन जो कि हरिपुरा में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरिपुरा अधिवेशन।
तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरी तरफ बंगाल का आबदस्त नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, और बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों को विजय मिली। नेक्स्ट है, 1946 के रॉयल भारतीय नौसेना विद्रोह से पहले नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया था? तो 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार नामक जहाज में कर्मचारियों ने हड़ताल किया था और विद्रोहियों ने MS खान के नेतृत्व में नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, MS खान के नेतृत्व में। 1946 में रॉयल भारतीय नौसेना विद्रोह से पहले नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष MS खान थे। नेक्स्ट है, पूना समझौता का मुख्य उद्देश्य था। तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था, और इस समझौते के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। और इस समझौते के तहत प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 आरक्षित कर दी गई थी, और केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि कर दी गई थी। 71 से 147 कर दिया गया था प्रांतीय विधानमंडल में, और केंद्रीय विधानमंडल में जो रिजर्व सीट था उसको 18% बढ़ा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था, और इन्होंने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार मित्र। नेक्स्ट है, अरविंद घोष का संबंध किस षड्यंत्र केस से था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलीपुर षड्यंत्र केस। अरविंद घोष का संबंध अलीपुर षड्यंत्र केस से था, और अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और अरविंद घोष की प्रमुख रचनाएं हैं एसेंस ऑन गीता, सावित्री और द लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट है, उलगुलान विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित था? उलगुलान विद्रोह को मुंडा विद्रोह या महान हलचल भी कहा जाता है, और इसका संबंध बिरसा मुंडा से था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था। और सिद्धो और कान्हो का संबंध संथाल विद्रोह से है, और बुद्धो भगत का संबंध कोल विद्रोह से है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ है सूची संस्था और दूसरे तरफ है संस्थापक या संबंधित व्यक्ति। तो प्रार्थना समाज, तो इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1869 में की थी। नेक्स्ट है, नव हिंदूवाद के प्रतिनिधि। तो नव हिंदूवाद के प्रतिनिधि दयानंद सरस्वती, तो ये गलत है। नव हिंदूवाद के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है, और इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज, भीमराव अंबेडकर, तो ये भी गलत है। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की थी, और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, तो ये सही है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो बी और सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को बोला जाता है, और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पहला मराठा सरदार था जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो दिसंबर 1802 में अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य बसिन की संधि हुई, और इसी संधि के तहत लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि को मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार कर लिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेशवा बाजीराव द्वितीय। मराठाओं ने सहायक संधि बसिन की संधि के अंतर्गत 1802 में स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में बी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नारा लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो से विवश होकर आजाद हिंद फौज के मृत्युदंड की सजा प्राप्त सदस्यों की फांसी की सजा किसने माफ कर दी थी?
तो आज़ाद हिंद फौज और उनके अधिकारियों पर 1945 में गिरफ्तार कर दिल्ली के लाल किला में नवंबर 1945 में लाल किला मुकदमा चलाया गया था और इस मुकदमे की पैरवी भूला भाई देसाई के नेतृत्व में की गई थी। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त कर्नल ढिल्लों, कर्नल सहगल तथा मेजर शहनवाज खां को मृत्युदंड की सजा दी गई थी, जिसके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संपूर्ण भारत में एक नारा प्रसिद्ध हुआ, जो था लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। और इससे विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने इन अभियुक्तों को माफ कर दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में समुद्र की चर्चा की गई है? ऋग्वेद में समुद्र की चर्चा 9वें एवं 10वें मंडल में की गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 9वां एवं 10वां मंडल, और इसमें 4 समुद्रों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस शासक ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में एक नया संवत चलाया था जिसे गुप्त संवत कहा गया था और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वार्षिक बजट तैयार करने वाला अधिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समहर्ता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समाहर्ता नामक अधिकारी का मुख्य कार्य कर वसूलना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष था और खल्लाटक बिंदुसार की सभा का 5 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद या सयादवाद किस धर्म का विशेष लक्षण है? तो अनेकांतवाद या सयादवाद या सप्तभंगी जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था क्योंकि ये लाखों का दान देता था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये काफी सुरीली आवाज में कुरान पढ़ता था। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? तो औरंगजेब ने मुंबई के गवर्नर जॉन चाइल्ड को 1689 में भारत से निष्कासित किया था। ठीक है, सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था और ये मुंबई का गवर्नर था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने जामवंती कल्याणम की रचना की थी? कृष्णदेव राय ने अमुक्त मलयाद जो कि तेलुगु भाषा में थी और जामवंती कल्याणम जो कि संस्कृत भाषा में थी इसकी रचना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय तुलुव वंश का शासक था और इसको अभिनव भोज, आंध्र भोज तथा आंध्र पितामह भी कहा जाता था। और कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्टदिग्गज रहा करते थे और इसी के दरबार में डोमिंगो पायस और बारबोसा नामक यात्री आते हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक नहरों का निर्माण किस सल्तनत कालीन शासक ने करवाया था? सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान जो था वो गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और नहर बनाने का जो शुरू हुआ था तो वो गयासुद्दीन तुगलक के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायतों के कार्यकाल की 5 वर्ष की गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ग्राम पंचायतों के कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित की गई है और इसकी गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया था? तो देखिए, संविधान निर्मात्री सभा का सर्वप्रथम बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, पहला बैठक, जिसमें सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ था जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव
प्रस्तावित किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति जो है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा मिला था और इसे पेश जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है ए, नीति आयोग ना तो संविधिक निकाय है और ना ही संवैधानिक। तो ये सही है, क्योंकि इसकी स्थापना केंद्रीय मंडल के कार्यवाही प्रस्ताव के द्वारा की गई है। तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं और वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं। नेक्स्ट है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद की कार्यवाही से अनुपस्थित किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहा है, तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 दिन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा और इसका वर्णन अनुच्छेद 101(4) में है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है, जो कि न्याय का प्रतीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चक्र न्याय का प्रतीक है और इसमें 24 तिल्लियां होती हैं। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व किस पर है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्चतम और उच्च न्यायालयों पर। ठीक है। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के श्रेणी से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के श्रेणी से 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसके द्वारा हटाया गया था। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 31 में रखा गया था और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है और इसे अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, परंतु व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी ऐसे विधेयक पर विचार और पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के अनुसार बुलाया जा सकता है और अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, संसद में शून्यकाल का समय है। तो संसद में शून्यकाल का समय 12 से 1 बजे तक है, दोपहर 12 से 1 बजे तक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शून्यकाल का समय दोपहर 12 से 1 बजे तक का है और 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल कहलाता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, जो कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय झंडा संहिता 2002 में संबंधित एक मामले में सुनवाई करते हुए अवधारित किया कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अनुच्छेद 19(1) का के तहत आता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 331 में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 331। और संविधान संशोधन 104 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान को लोकसभा और राज्यसभा से समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला बजट किस वायसराय के शासनकाल में पेश किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला बजट 18 फरवरी
1860 को लॉर्ड कैनिंग के काल में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जेम्स विल्सन के द्वारा लॉर्ड कैनिंग के काल में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है मूलहरास से का तात्पर्य है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूलहरास जीएनपी और एनएनपी का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवरमन समिति। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सम्मिलित है, पहला है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, ये सही है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, ये भी सही है। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश, ये भी सही है। और सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश, ये भी सही है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ये चारों सही सम्मिलित हैं। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, बैंक नोट प्रेस देवास और सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। नेक्स्ट है बीएसई सेंसेक्स का आधार वर्ष है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स का आधार वर्ष 1978-79 है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है छिपी हुई बेरोजगारी। जब किसी कार्य को करने में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं तो इन अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। नेक्स्ट है एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है, तो एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.47%। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.47% अनुमानित है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7,45,310 करोड़। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.3%। भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई। नेक्स्ट है मानव शरीर में कैल्शियम का संतुलन निम्न में से कौन सी ग्रंथि करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पैराथायराइड ग्रंथि। मानव शरीर में कैल्शियम का संतुलन पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है और इसके साथ ही यह ग्रंथि अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है मानव रुधिर या खून में सामान्यतः ग्लूकोज की मात्रा होती है, तो 90 से 160 mg/bl। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्केरियासिस रोग में रोगी को पेट में तेज दर्द होता है, इस रोग का कारण है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस, इस रोग का कारण है। नेक्स्ट है निम्न युग में से कौन एंजाइम जठर रस में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। जठर रस में पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन एंजाइम होता है। पेप्सिन से प्रोटीन का पाचन होता है और बच्चों के आमाशय में केसिन नामक प्रोटीन के पाचन के लिए रेनिन नामक एंजाइम होता है और लाइपेज जो है वसा को पचाता है। नेक्स्ट है वसा का पाचन निम्न में से कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइपेज। वसा का पाचन लाइपेज करता है और इस एंजाइम का स्रावन अग्नाशय से होता है, जबकि
पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन जो है बच्चों के आमाशय में होता है, जो कि केसिन नामक प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, अनीमिया आयरन की कमी से होता है या खून की कमी से होता है, और गलकंठ आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है मलेरिया होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है और इस रोग का वाहक मादा एनोफिलीज नामक मच्छर होता है। नेक्स्ट है खाद्य परिरक्षण में प्रशीतक कैसे मदद करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। ऑप्शन सी, प्रशीतक खाद्य परिरक्षण में जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है, जिससे खाद्य का जीवन काल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है डीएनए के द्विकुंडलित प्रारूप को किसने प्रतिपादित किया? डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को वाटसन एवं क्रिक ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इस कार्य के लिए 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है, तो गोल्डन धान में सर्वाधिक बीटा कैरोटीन की मात्रा होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, तो कैलोरी से मापा जाता है। खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी से मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केल्विन तापमान का ऐसा यूनिट होता है और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। नेक्स्ट है किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु के द्वारा। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में पाया जाता है, जिसके कारण लैक्टोज नामक शर्करा का किण्वन हो जाता है और वो लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान का सबसे बड़ा व्यवहारिक मात्रक निम्न में से कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर सीमा। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किया, जो द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट है निम्न में से किस महान वैज्ञानिक का कथन है कि गति सदैव सापेक्ष होती है, निरपेक्ष गति का कोई अर्थ नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइंस्टाइन। उपरोक्त कथन आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए 1921 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है जब लिफ्ट शून्य त्वरण के साथ ऊपर या नीचे जाती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति को भार में कोई परिवर्तन का आभास नहीं होगा। जब लिफ्ट जीरो एक्सीलरेशन के साथ ऊपर या नीचे जाती है तो लिफ्ट में कोई प्रतिक्रिया बल नहीं लगेगा, जिस कारण व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? प्रक्षेप पथ या प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य में नाभिक की ऊर्जा कैसे बनती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु का संलयन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य में 2 हाइड्रोजन का परमाणु लगातार संलित होकर हीलियम के नाभिक में परिवर्तित होता है और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है निम्न में से गलत कथन की पहचान करें। तो फुहारा बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सही है। शायनता का कारण सहसंजक बल है, ये भी सही है। आदर्श तरल की शायनता अनंत होती है, तो ये गलत है। आदर्श तरल की नहीं, आदर्श गैस की शायनता अनंत होती है। और वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये सही है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अभी तक ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक प्रत्यास्था किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वार्ट्ज की। कोई भी वस्तु पूर्ण तरह से प्रत्यास्थ नहीं होता है, फिर भी अभी तक ज्ञात पदार्थों में क्वार्ट्ज की प्रत्यास्था सर्वाधिक है। नेक्स्ट है परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है? किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए परम शून्य ताप पर सभी गैसों के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्य। परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की गति शून्य हो जाती है, मतलब कि गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 ×
mv²। और अगर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताप की क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग निम्न क्षेत्र में किया जाता है। क्रायोजेनिक्स का प्रयोग स्पेस ट्रैवल, सर्जरी और सुपर कंडक्टिविटी इन तीनों में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 इन तीनों में। निम्न तापों के अध्ययन को क्रायोजेनिक कहते हैं। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप हमेशा नियत रहता है, जो विभिन्न ताप के पैमाने पर कितना होता है। किसी भी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप विभिन्न तापमान के पैमाने पर अलग अलग होता है, जैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सही है। 37 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है। 31 केल्विन, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, केल्विन में 310 केल्विन होगा। ठीक है, 273 प्लस 37 तो 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, बर्फ, बालू, अल्मुनियम, कार्बन, पीतल में किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा उस ऊष्मा को कहा जाता है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। तो यहाँ पर सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा बर्फ का होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे भारी धातु और सबसे हल्की धातु क्रमशः कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्मियम और लिथियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है और सबसे हल्का धातु लिथियम है। और ऑस्मियम का परमाणु संख्या 76 होता है और लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। नेक्स्ट है, मिश्रण के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है। तो द्रव गैस का मिश्रण सोडा वाटर, ये सही है। सोडा वाटर द्रव और गैस का मिश्रण है। ठोस का मिश्रण बारूद एवं पीतल, ये भी सही है। गैस और गैस का मिश्रण वायु और प्रोड्यूसर गैस, ये सही है। और ठोस और गैस का मिश्रण जलवाष्प और आर्गन, ये गलत है। ठोस और गैस के मिश्रण का उदाहरण धुआं होगा, जिसमें कार्बन का कण वायु में मिश्रित किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत है पूछ रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 ½ H2O। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में किस हाइपो रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो विलयन सोडियम थायोसल्फेट का जलीय विलयन होता है और इसका फॉर्मूला होता है NaS2O3 5H2O। इसके अलावा सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हीलियम। गहरे समुद्रों, नदियों आदि में गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है। मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्राकृतिक मोती में 95% तक कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को किस विधि से पृथक किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रभाजी आसवन विधि। नेक्स्ट है, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दरिया साहब का जन्म धरकंधा गांव रोहतास में हुआ था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने पटना में कोर्ट ऑफ जस्टिस दारुल अदल का निर्माण करवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब के समय में बिहार के पटना में कोर्ट ऑफ जस्टिस या दारुल अदल का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन शेरशाह के संबंध में असत्य है। पहला कथन है, इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई, ये सही है। शेरशाह के द्वारा डाक प्रथा का प्रचलन हुआ, तो ये भी सही है। इन्होंने किलाए कुन्हा मस्जिद का निर्माण पटना में किया, तो ये गलत है। शेरशाह ने किलाए कुन्हा मस्जिद का निर्माण पटना में नहीं, दिल्ली में करवाया था। नेक्स्ट है, इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किलाए कुन्हा मस्जिद पटना में नहीं है, वो दिल्ली में है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का समकालीन शासक निम्न में से कौन था। तो महात्मा बुद्ध का समकालीन बिंबिसार और अजातशत्रु, ये दोनों शासक था। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। बिंबिसार और अजातशत्रु ये दोनों हर्यक वंश के थे। नेक्स्ट है, किस शासक ने सीरिया के राजा से सूखे मेवे, अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बिंदुसार ने सीरिया के शासक
एंटियोकस से मदिरा, सूखे मेवे, अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। और बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन दिसंबर 1938 में पटना में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चंपारण के गोविंदगंज थाना क्षेत्र में किस दल के नेतृत्व में जनता का शासन कायम हो गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषि दल। गोविंदगंज थाना क्षेत्र में लगभग 1 माह तक ऋषि दल के नेतृत्व में जनता का शासन कायम हो गया था। नेक्स्ट है, 1941 में गांधी जी ने कहा था, अभी डैश ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। 1941 में मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस और इसके विद्रोह में 27 अप्रैल को पाकिस्तान विरोधी दिवस मनाया गया। इस दौरान बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे हो गए थे और गांधी जी ने बिहार शरीफ के दंगे पर शांति की अपील करते हुए बिहार से आदर्श प्रस्तुत करने का आग्रह किया था। तो 23 मार्च 1941 को पाकिस्तान दिवस मनाने की घोषणा मुस्लिम लीग ने की थी और इसके अपोज में 27 अप्रैल 1941 को पाकिस्तान विरोधी दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश लैंडलॉक या स्थलरुद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोत्सवाना। बोत्सवाना अफ्रीका महादेश के दक्षिण भाग में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सबसे पूर्व में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओंटारियो। और ये उत्तर अमेरिका में स्थित है। और उत्तर अमेरिका में स्थित 5 झीलों के समूह को ग्रेट लेक्स कहते हैं, जिसमें सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो पश्चिम से पूर्व में स्थित झील है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इक्वाडोर, बगोटा। तो ये गलत है। इक्वाडोर की राजधानी क्विंटो है। सुरिनाम की राजधानी पैरामेरिवो है। पराग्वे की राजधानी असुंशियन है। फ्रेंच गुयाना, इसकी राजधानी कायने है। नेक्स्ट है, डार्लिंग रेंज में स्थित शहर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्थ। तो डार्लिंग रेंज में दक्षिण पश्चिम भाग में पर्थ स्थित है। नेक्स्ट है, टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है। इसके बाद वियतनाम है और तीसरे नंबर पर रूस है। और भारत में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। नेक्स्ट है, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुयोट। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को गुयोट के नाम से जाना जाता है। जबकि नितल पहाड़ी को नुकीले शिखर, समुद्री कटक महासागर के मध्य में स्थित होते हैं और कैनियन तट या ढाल पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी बाएं तट से आकर गोदावरी में नहीं मिलती है? तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसमें सबरी, वर्धा, पेनगंगा और प्राणहिता बाएं तट से आकर मिलने वाली सहायक नदी है, जबकि मंजरा दाएं तट से आकर मिलने वाली सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंजरा। मंजरा दाएं तट से मिलती है, जबकि सबरी, वर्धा और पेनगंगा दाएं तट से आकर गोदावरी नदी में मिलती है। और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस युग में परियोजना एवं नदी का संबंध सही नहीं है? तो वीर परियोजना, नीरा नदी, और ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये सही है। उकाई परियोजना, तापी नदी, और ये गुजरात में स्थित है, ये भी सही है। मंगलम परियोजना, चेरुकुन्ना पूझा नदी, ये भी सही है और ये केरल में स्थित है। राम सागर परियोजना, ये गोदावरी नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा का पड़ोसी राज्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो हरियाणा के पड़ोसी राज्य राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और नई दिल्ली है। इसमें उत्तराखंड नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरियाणा का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड नहीं है। नेक्स्ट है, लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो बादाम पहाड़ी, बैलाडीला और बाबा बुदान, इन तीनों जगह लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। और मूसा बनी तांबा का प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट है,
युवा गृह को अन्य किस नामों से जाना जाता है? जनजातियों के युवक एवं युवतियों को सह शिक्षा हेतु अनुभवी ग्रामवासियों की देखरेख में गुरुकुल की भांति रहने वाले स्थान को युवा गृह कहते हैं। और युवा गृह के अन्य नाम घोटुल, जो कि मुंडिया जनजाति के द्वारा दिया गया है, धुमकुड़िया, ये उरांव के द्वारा दिया गया है, और गीतिओरा, ये बिरहोर के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये तीनों नाम जो है युवा गृह के अन्य नाम हैं, घोटुल, धुमकुरिया और गीतिओरा। नेक्स्ट है, जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार निम्नलिखित में से किस समुदाय की संख्या सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार देश में ईसाई की जनसंख्या 2.3% है, सिख समुदाय की जनसंख्या 1.7% है, बौद्ध समुदाय की जनसंख्या 0.7% है और जैन समुदाय के लोगों की जनसंख्या 0.4% है। तो सबसे कम जैन समुदाय का है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत बिहार के बाद न्यूनतम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5% है। इसके बाद राजस्थान में 52.1% है महिला साक्षरता दर, झारखंड में 55.4% है और गोवा में 84.7% महिला साक्षरता दर है। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, घाघरा, जिसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर और ये गंगा नदी में छपरा के समीप आकर मिलती है। सोन नदी की लंबाई है 784, कोसी नदी की लंबाई है 730 किलोमीटर और गंडक की लंबाई है 630 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार किस भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बिहार में 3 प्रकार के भूकंप जोन स्थित हैं। जोन 5 में सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल आदि क्षेत्र आते हैं। जोन 4 में पटना, वैशाली, चंपारण, सारण, सिवान आदि जगह आते हैं। जोन 3 में भोजपुर, गया, रोहतास आदि आते हैं और इसमें जोन 5 जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। तो बिहार में जोन 5 भी है, जोन 4 भी है और जोन 3 भी है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशेश्वर स्थान, जो कि दरभंगा में है। ठीक है, तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कुशेश्वर स्थान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार का द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं कैमूर, इसका जनसंख्या घनत्व 488 है। दूसरे नंबर पर है जमुई, इसका जनसंख्या घनत्व 568 है। बांका का 674 जनसंख्या घनत्व है और रोहतास का 763 है। नेक्स्ट है, निम्न में से शोरा उत्पादक जिला नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पटना। शोरा के उत्पादक जिले सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, चंपारण, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज, वैशाली आदि हैं। पटना में शोरा का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में रेलवे लाइन का विस्तार नहीं है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के कैमूर, शिवहर एवं अरवल शहर में रेलवे लाइन का विस्तार नहीं हुआ है, जबकि किशनगंज, गुवाहाटी, पटना रेल मार्ग पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। कैमूर, शिवहर और अरवल जिले में रेलवे लाइन का विस्तार नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में मिलती है? तो मोहना नदी फल्गु में मिलती है, कमला नदी की एक धारा कोसी और दूसरी धारा बागमती में जाकर मिलती है, सकरी नदी किउल में जाकर मिलती है और मेची महानंदा की सहायक नदी है। तो ये चारों नदी जो है वो सीधे गंगा में जाकर नहीं मिलती है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने देश में 2 राज्यों में रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की है, वे कौन से राज्य हैं? तो केंद्र सरकार ने देश में 2 राज्यों में रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में की है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ चालू किया गया था? तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में चालू किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसमें 4 पहिया वाहनों के लिए 121 चार्जिंग पॉइंट हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में उष्णकटिबंधीय तूफान एना से विश्व का कौन सा क्षेत्र
प्रभावित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अफ्रीका। मॉडरेट ट्रॉपिकल स्टॉर्म एना एक घातक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने अफ्रीकी देश मडागास्कर, मालवी और मोजाम्बिक को प्रभावित किया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राफेल लड़ाकू जेट पायलट कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिवांगी सिंह। देश की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट शिवांगी सिंह गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी और शिवांगी सिंह इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट हैं। नेक्स्ट है, जिला सुशासन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जम्मू और कश्मीर के लिए भारत का पहला सूचकांक लॉन्च किया गया था। तो ये सही है। दूसरा कथन है, इंडेक्स 10 सेक्टरों पर तैयार किया गया था। तो ये भी सही है। तीसरा है, हरियाणा ने राज्य में समग्र विकास के लिए जिला सुशासन सूचकांक तैयार करने की भी घोषणा की है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। ये तीनों कथन सही हैं। और जिला सुशासन सूचकांक जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और इसमें जम्मू को पहला और डोडा जिला को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नेसो 95 लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप नैनो क्लीन ग्लोबल ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नेसो 95 लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, बिहार की पहली तैरती सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दरभंगा में। बिहार की पहली तैरती सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई दरभंगा में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह चीन में 4 से 20 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था। तो ये सही है। चीन के बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। पदक तालिका में नॉर्वे शीर्ष पर रहा। तो ये भी सही है। और 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन इटली में होगा। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों के संदर्भ में ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन हाइबारी ट्रेन का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन हाइबारी ट्रेन का परीक्षण करने की घोषणा जापान ने की है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की शीर्ष गति से 140 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने समुद्री जल चावल के रूप में जाना जाने वाला एक नया नमक सहनशील चावल का उपभेद विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन। चीनी वैज्ञानिकों ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चावल के नमक सहिष्णु उपभेदों को विकसित किया है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय शहर 2023 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC बैठक की मेजबानी करेगा? तो 140वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक मुंबई में आयोजित की जाएगी 2023 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2023 में IOC की जो बैठक होगी वो 140वीं बैठक होगी और इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। नेक्स्ट है, पुसुवुला पांडुगा या पशु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पुसुवुला पांडुगा एक पशु उत्सव है जो प्रतिवर्ष कनुमा या संक्रांति के तीसरे दिन आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। पुसुवुला पांडुगा आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कैंसर को रोकने के लिए राज्य में होप एक्सप्रेस की शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा महाराष्ट्र ने की है। नेक्स्ट है, अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो ये कथन सही है। अटल सुरंग 10.3 किलोमीटर लंबी है। तो ये गलत है। अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है और इस सुरंग का निर्माण हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला में किया गया है। तो ये कथन सत्य है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1 और 3।
नेक्स्ट है परवीन कुमार सोपती, जिन्होंने टीवी श्रृंखला महाभारत में भीम की भूमिका निभाई और हाल ही में मृत्यु हो गई, ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्कस थ्रो। टीवी श्रृंखला महाभारत में भीम की भूमिका निभाने और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रसिद्ध अभिनेता एथलीट परवीन कुमार सोपती का हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया और इन्हें एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल 1966 और 1970 में डिस्कस थ्रो में जीता था। नेक्स्ट है होयसल मंदिर, जिन्हें यूनेस्को विश्व विरासत टैग के लिए नामांकित किया गया है, स्थित है। तो होयसल मंदिर कर्नाटक में बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। होयसल मंदिर कर्नाटक के बेलूर, हेलीबीड और सोमनाथपुर में स्थित है और इसे वर्ष 2022-23 के लिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में भारत के द्वारा नामांकन किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क का स्थापना करने को मंजूरी दी है? तो भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क की स्थापना की मंजूरी दिल्ली ने दी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शहर में स्टील के कचरे से बनी सड़क है? तो स्टील के कचरे से बनी सड़क सूरत में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्च 2022 में भारत ने एक तटीय रडार प्रणाली किस देश को सौंपा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव। भारत ने मालदीव को एक तटीय रडार प्रणाली सौंपा है जो क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट है किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागसवरम को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागसवरम को भौगोलिक टैग या जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है शिव भैरव, बाल संत सबंदर और शिव और पार्वती की एक पेंटिंग सहित सदियों पुरानी कलाकृतियों 29 चुराई गई को किस देश ने भारत को लौटाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया द्वारा भगवान शिव, भगवान विष्णु की मूर्तियां और 20वीं शताब्दी के चित्रों तक 29 पूर्व शेषों को भारत को सौंपा गया है। नेक्स्ट है पहली बार भारत के संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया है। ओल चिकी लिपि है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाली भाषा लिपि। तो भारत के संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया है और ये संथाली भाषा लिपि है और भारत के संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद श्रीपति टुडू ने किया है। नेक्स्ट है 2022 सुपरस्टार एसएस अवार्ड में सुपरस्टार ऑफ द ईयर पुरुष का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध भाला फेंक से है, को मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित 2022 सुपरस्टार एसएस अवार्ड में सुपरस्टार ऑफ द ईयर पुरुष का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लक्ष्य सेन। भारत के लक्ष्य सेन ने 13 मार्च 2022 को जर्मन ओपन 2022 में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का विषय था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 का थीम था जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सागरिका घोष। और अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी है और इसकी लेखक हैं सागरिका घोष। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 में जारी सुशासन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है इसे सुशासन दिवस 25 दिसंबर को जारी किया गया, तो ये सही है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। गुजरात ने ग्रुप ए में सुशासन सूचकांक 2021 में समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये भी सही है। ग्रुप बी में सुशासन सूचकांक 2021 में राजस्थान सूची में सबसे ऊपर है, तो ये गलत है। ग्रुप बी में इस सूची में सबसे ऊपर मध्य प्रदेश है, उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान है और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। बिहार ग्रुप बी में 5वें स्थान पर है, तो ये भी गलत है।
ग्रुप बी में बिहार का स्थान छठा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो सी और डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ग्रुप बी में सुशासन सूचकांक 2021 में राजस्थान नहीं मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है और ग्रुप बी में बिहार का स्थान छठा है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे पहले आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक और फिर झारखंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में रही जैव विविधता वाली आर्द्र भूमि सावा झील किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सावा झील इराक में स्थित है। सावा झील समवा शहर इराक के पास स्थित एक जैव विविधता वाली आर्द्र भूमि है जो मुख्य रूप से मानव गतिविधि और जलवायु परिवर्तन के कारण सूख गई है। नेक्स्ट है किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन एल्मनैक द्वारा 2022 के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में चुना गया है? तो विजडन एल्मनैक ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा और गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। अब इसके बाद 141 से 150 तक मैथ के प्रश्न हैं, जिसका आंसर आपको PDF के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।